हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, एपी का फुल फॉर्म है यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यह सीक्वेंस एंड सीरीज की टर्म्स में आता है। सपोज आप एक सीक्वेंस फॉर्म कीजिए करो जिसमें 2, 4, 6, 8 और इस तरह से ये टर्म आगे की ओर चलेगा। बट इसमें जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म मीन्स ए मीन्स फर्स्ट टर्म, दिस वन इज कॉल्ड ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, right? And what is the difference between first and second term? So this one called common differences. So now this one is called common differences, means D is common differences. Common differences. राइट। सो यू कैन ईजली गेट कि अगर यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और नेक्स्ट टर्म 2 आए, 2 अगर हम ऐड करते जाएंगे और वहाँ पर 2 का डिफरेंस जाएगा। सो नेक्स्ट टर्म जो है वहाँ पे 2 आएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, फाइंड करना है अगर हमें 100th टर्म या 90th टर्म, तो क्या आप काउंट करोगे? या 1000th टर्म, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सो वी नीड टू गेट सम फार्मूला, और वह फार्मूला होता है ए एन विल इक्वल टू, नाउ यू कैन राइट हेयर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए क्या है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, डी क्या है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अंडरस्टैंड करना है एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। जो भी टर्म फाइंड करना होगा, जैसे यहाँ पर 90 है तो एन की वैल्यू जो हो गया वह 90 हो गया। सो नंबर ऑफ टर्म, राइट। और एंथ मीन्स nth टर्म, इसको हम बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म, राइट। तो an, अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो हमें फाइंड क्या करना है, 19th टर्म। 19th टर्म का मीनिंग हुआ कि फार्मूला में हम लिखेंगे यहाँ पर a 90 विल इक्वल टू, a की वैल्यू जो है वह 2 है तो 2 लिखोगे, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n मीन्स 90 ऑलरेडी गिवन है नंबर्स, एंड माइनस 1 इंटू व्हाट इज द d, 2 यहाँ पर d है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 2 प्लस 90 माइनस 1 जो है वह 89 होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आएगा वह यानी कि 90th टर्म पे ये वैल्यू आएगी। दिस मीन्स 89 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 18 और 16 178। दिस मीन्स 2 प्लस 178 विल इक्वल टू 180, यानी 19th टर्म जो है वह 180 हमारा आंसर हुआ, राइट। So this is a simple way
हम इजीली कोई भी टर्म, आप यहाँ पर अगर 100 टर्म निकालना होगा तो 100 टर्म निकाल सकते हो, 1000 टर्म निकालनी होगी तो 1000 टर्म निकाल सकते हो। तो यह एक बेसिक फार्मूला है जो कि 10th क्लास से CBSE बोर्ड में स्टार्ट हो जाता है। IB और IGCSE में 9th में भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड्स के अंदर ये 8th में भी स्टार्ट हो रहा है। सो लुक हियर, सो दिस इज़ द वे टू यू कैन गेट द 90। अगर आपको 100 टर्म निकालनी होगी, 200 टर्म, 1000 टर्म, तो क्या हम इसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का मीनिंग हुआ कि किसी भी टर्म्स को फर्स्ट यह AP है या नहीं पहले कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंसेस अगर सिमिलर सेम है हर जगह तो यह AP होगा। अगर यह कॉमन डिफरेंसेस नहीं, कहीं पे भी एक जगह डिफरेंट आ गई, सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP। यह टर्म जो है वह AP में नहीं होगा। और यह जो कॉमन डिफरेंसेस है यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो आप सम टाइम अगर निगेटिव वैल्यू आएगी यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इससे आप मत घबराना। बट क्या होता है कि अगर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स, 6 टर्म, 8 टर्म्स, 10 टर्म्स तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर सम टाइम या an की वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू अगर गिवन है और हमें n निकालना होगा तो हम n भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है। तो सिमिलरली अगर हमें n फाइंड करना है तो चलो हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर आगे की ओर डिस्कस करते हैं। सो लुक हियर, फर्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे और फिर इसे, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा और इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट है कि आप ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस है तो फर्स्ट हमें उसमें चेक करना है क्या वह AP है या नहीं। तो मैंने यह तरीका सिखा दिया आप लोगों को कि यह AP है या नहीं। सेकंड, अगर यहाँ पर सम टाइम मान लो कि 2 गिवन है यानी एक सीरीज़ गिवन है और उसमें अगर फाइंड करना है, जैसे मैंने कहा कि D की वैल्यू पॉसिबल है, निगेटिव है। तो लुक हियर, एक टर्म है गिवन 21 20, ओके पेंसिल मैंने सेलेक्ट नहीं किया आई थिंक। सो मेरे पास एक सीरीज है 21, ओके सॉरी, या 21, 18, 15 एंड इस तरह से ये सीरीज है। एंड इसमें पूछा गया है इज -81 मीन्स विच टर्म ऑफ द AP इज -81। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि हमें विच टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। दिस मीन्स गिवन क्या है, लुक हियर, गिवन है, फर्स्ट चेक करो कि यह AP है या नहीं। तो इसके बीच का डिफरेंसेस क्या हो रहा है, D निकालोगे तो 18 - 21 इक्वल टू -3। एंड सिमिलरली इसमें भी देख लो -3 आ रहा है। सो यह AP है। A विल इक्वल टू 21 एंड यह जो गिवन है एज वह है anth टर्म, anth विल इक्वल टू -81।
और फाइंड करना है हमें n इक्वल टू, फाइंड करना है हमें ये, फाइंड करना है हमें ये, फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं, जो फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग ए एन गिवन है -81 इक्वल टू ए की जो वैल्यू है वह 21 प्लस एन वी डोंट नो, हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है बिकॉज ये फाइंड करना है हमें, एंड डी की वैल्यू जो है वो -3। सबसे फर्स्ट यहाँ पर 21 को हम इस साइड ले जाएंगे तो -81 और इस साइड आ गया 21, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो ये आ गई -21, और फिर लिखेंगे n-1 और इंटू -3। नाउ ये दोनों को अगर हमने ऐड किया माइनस, सॉरी ये 21 ही था ना फर्स्ट टर्म, राइट। तो अगर हम इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगी 100 एंड माइनस में वैल्यू आया और 102। अब देखो यहाँ पर n-1 के साथ -3 जो है वह मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया तो -3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, डोंट वरी। सो n-1 अब यहाँ पर बचा, ये कैंसिल हो रहा होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 टाइम्स में ये कैंसिल होगी। सो 34 पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस और +1 इस साइड आ गई, तो विल इक्वल टू ये वैल्यू हमारे n आ गई। सो n की वैल्यू आप देखोगे 35 आ गई। सो n इक्वल टू 35। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है 35 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि द 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81, राइट। तो यह सेकंड क्वेश्चन हमने किस तरह से अगर an गिवन होता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यह अरिथमेटिक का बेसिक आइडिया है। बट समटाइम आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू गिवन होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड I am going to erase this. All terms has been deleted, right? Deleted, okay. And deleted, yes, right. And deleted, absolutely right. Now this one is hell. Yeah. So I think it is a clear and everyone, but sometime I am getting a problem, sorry means हम लोग ये हमें प्रॉब्लम से ये सफ़र करना होता है कि जो टर्म्स है वो गिवन होता है, लाइक जैसे हमें फाइंड करना है, एक क्वेश्चन है फाइंड करना है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, पेन लेना होगा, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना है, find the 31st term, find the 32nd 35th, कुछ भी लिख दो यार, जो फाइंड करना है 31st term, 31 term, राइट। अब इसमें क्या है, टर्म्स ऑफ एन AP, ऑफ एन AP, क्वेश्चन खुद से बनाओ। अब इसमें क्या गिवन क्या है, गिवन है 11th टर्म इज 38। सो 11th टर्म यानी कि 11th टर्म जो है वह 38 है, इज 38 एंड
16th टर्म 73 एंड 16th टर्म इज 73 राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन है और फाइंड करना है हमें 31st टर्म। तो सबसे फर्स्ट यह सोचो कि 11th टर्म का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो मैंने सिखाया था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो एक सीक्वेंस होता है, जैसे ए अगर लिखते हो ना तो ये पहला टर्म है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, क्योंकि डी को हमने कॉमन डिफरेंशिएट तो ए प्लस डी हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, राइट। तो सिमिलरली अगर हम 11th टर्म पे जाएंगे तो क्या होगा, थर्ड टर्म में 2d हो रहा है, तो 11th टर्म में क्या होगा, राइट। सो इसी तरह से 11th टर्म को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं। ओके, सो a प्लस 10d विल इक्वल टू क्या गिवन है, इज का मीनिंग होगा इक्वल, सो 38। आई होप ये क्लियर होगा। यह एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। 16th टर्म जो है 73 है, तो क्या हम इसे a प्लस 16 को a प्लस 15d लिख सकते हो, राइट, इक्वल टू 73। ओके, यह इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि इन दोनों को हम कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। किसी भी मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो हमारा वीडियो देख लेना। तो अगर मैंने यहाँ पर इसे एलिमिनेट करना चाह रहा है, बिकॉज ए की कोफिशिएंट दोनों का सेम है, तो इसे हमें एलिमिनेट करना आसान होगा। तो मैंने क्या किया कि इसे सबस्ट्रैक्ट कर दिया। तो सबस्ट्रैक्ट यानी कि इक्वेशन को जो है 1 माइनस 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो माइनस करने पर तुम्हारा नीचे वाले जो भी तुम इक्वेशंस लिखा है उसकी साइन चेंज करना होगा। तो जैसे नीचे ए है, ए से पहले कुछ भी नहीं है, दिस मीन्स कोई एक साइन है, वह है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते हैं, तो मैंने क्या किया, उसकी साइन चेंज होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा, राइट। मैंने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। यहाँ पर भी कोई भी साइन नहीं है तो मैंने निगेटिव लिख दिया, बिकॉज ये पॉजिटिव साइन है। क्लियर। ये ए तुम्हारे एक हैंड में ए है और दूसरे हैंड में ए किसी ने ले लिया, तो क्या बचा, 0। तो इसीलिए इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, नथिंग। सिमिलरली यहाँ पर 10d है और यहाँ पर माइनस, देखो अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये वाली प्लस की, बिकॉज हमने साइन चेंज कर दिया। तो 10 माइनस 15 बोलोगे तो ये आ गई माइनस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 15 है तो माइनस स्वाभाविक है। तुमने डेप्ट में चला गया कर्ज लेने के लिए, राइट। तुम्हारे पास सपोज करो कि 10 रुपीज़ है और तुम 15 रुपीज़ का सामान लेना होगा, तो तुम्हें 5 रुपीज़ तो किसी से लेना होगा, तो डेप्ट में निगेटिव, ठीक है। तो ये आ गई 5 और डी, राइट। निगेटिव क्यों आया, समझ में आ गई। एंड विल इक्वल टू, अब यहाँ पे भी तुम देखो ये इनमें से इसे माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर वैल्यू था, अब ये निगेटिव वाली साइन, नंबर्स ज़्यादा थी तो इसीलिए निगेटिव साइन आया और इसको माइनस करो। सो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 और ये हो गई 35, यानी 35 माइनस में आ गई। तो d विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35 डिवाइडेड बाई -5। अब इसे और इसे कैंसिल करो तो d की वैल्यू 7 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंसेस हमारे पास 7 आ गया, राइट। अब हमें a की वैल्यू भी निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग, हम जो a विल इक्वल d की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। तो चलो a
प्लस यहाँ पर 10 था तो 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। सो अब यहाँ पर तुम ए रखो और प्लस लिखो, 70 आ गई और विल इक्वल टू 38 आ गया। अब इसे माइनस कर दो, सो ए विल इक्वल टू 38 माइनस 70 करोगे और जो वैल्यू आएगा वह ए की वैल्यू आ गई। दिस मीन्स 2 और ये तुम्हारा 6 है तो ये माइनस 32 ए की वैल्यू आ गई। तो ए भी हमें क्लियर हो गई और डी भी क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है नेक्स्ट जो वैल्यू होगी, यानी कि जो टर्म हमें निकालनी है वो। सो उसे फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाली A31 विल इक्वल टू ए की वैल्यू है -32 प्लस 31 माइनस 1 और इंटू डी हमने निकाला था 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर करते हैं -32 प्लस ये 31 माइनस 1 30 हो गई, 210 आ रहा है। 210 सही से देख लो, लिख लो, 210 हो। अब यहाँ पे 210 है और यहाँ पर 210 पॉजिटिव है, उसमें से तुम्हें 32 माइनस करना है। तो ये 8 आ गया, ये यहाँ पर कैरी फिर से 10 आ गया, 10 7 आ गई और फिर ये 178। तो तुम्हारा 31 जो टर्म होगा वह 178 आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वह तुम्हें समझ आ गया होगा, बिकॉज किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसी टाइप से अगर यहाँ पर तुम देख लो कि 11th की जगह 50th 100 90th टर्म अगर होता है तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के लिए? नहीं। आई होप इस टाइप की खुद से क्वेश्चंस को बनाकर और सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी है। ओके, तो बेसिक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग सम को यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।